काफ़ी समय से आपको यूनिट आउटपुट के संबंध में न्यूमेरिकल अपडेट्स नहीं दिए थे। यूनिट आउटपुट से संबंधित न्यूमेरिकल टॉपिक पर आज फिर से चर्चा करेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। चलिए देखते हैं यूनिट आउटपुट के कॉस्ट स्टेटमेंट से संबंधित एक न्यूमेरिकल टॉपिक को। आपका क्वेश्चन दिया गया है, परचेज ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, रेंट रेट्स, कैरीज इनवर्ड, स्टॉक आपका रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट का दिया हुआ है, जहाँ फिनिश्ड प्रोडक्ट 4000 टन्स दिया गया है। ऐसे स्टॉक आपका क्लोजिंग दिया हुआ है रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट का, जहाँ 8000 टन्स फिनिश्ड प्रोडक्ट दिया हुआ है। WIP वर्क इन प्रोग्रेस आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन और सेल ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी सेल्स दिया हुआ है। जबकि विज्ञापन और दी गई छूट के संबंध में आपको 50 पैसे प्रति बेचे गए टन के संबंध में सूचना है। बेचे गए टन की आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये लिखा हुआ है अवधि में 64,000 टन वस्तुओं का उत्पादन किया गया है। इसका मतलब हमें बेचे गए टन की गणना करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट कैसे बनेगा। सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल लेते हैं। ओपनिंग रॉ मटेरियल आपके क्वेश्चन में शुरू वाली सूचनाओं में था। स्टॉक देखिए, ये वाला ओपनिंग है और ये वाला क्लोजिंग है। तो रॉ मटेरियल 40,000 रुपये ले लेंगे। उसके बाद में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे, जो इस सूचनाओं में लिखा हुआ है। इसके साथ कैरेज इनवर्ड भी प्लस होगा और क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस होगा। तो इनको देख लेते हैं अपनी प्रश्न में कहाँ दिया हुआ है। परचेज ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 240 का, कैरेज इनवर्ड आपका 2880 का दिया हुआ है और क्लोजिंग रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है 44,480 रुपये का। तो ये वाली राशियाँ हम लेकर एडलेस कर लेंगे। एडलेस करने के बाद हमारे पास 2,38,400 रुपये का रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, जो हमें फर्स्ट कैलकुलेशन दी हुई थी। फिर हम डायरेक्ट वेजेस प्लस करके प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट वेजेस आपके क्वेश्चन में दी गई है 2 लाख रुपये की यहाँ पर। तो 2 लाख रुपये हम इसमें प्लस करके प्राइम कॉस्ट बना लेंगे और प्राइम कॉस्ट में प्लस किया जाता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस को। रेंट रेट्स, इंश्योरेंस एंड वर्क ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है और एक आपका कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन यहाँ दिया हुआ है। तो फैक्ट्री सुपरविजन का अमाउंट ले लेंगे और 80,000 रुपये वाला ये अमाउंट ले लेंगे। दोनों को यहाँ लिख देंगे और इन दोनों की टोटल यहाँ ले लेंगे। 4,38,400 में ये प्लस करके 5,34,400 रुपये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट बना देंगे। इसमें ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP का एडजस्टमेंट करेंगे। तो ओपनिंग WIP आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था 9,600 का और इसके नीचे ही 32,000 रुपये का आपको क्लोजिंग WIP दिया हुआ है। तो 9,600 ओपनिंग WIP और 32,000 क्लोजिंग WIP लिख कर हम एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट बना लेंगे। 32,000 आपका माइनस होगा तो 5,12,000 रुपये आपके पास बच जाएगा एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट, जिसमें ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस किए जाते हैं। आपके क्वेश्चन में ऑफिस एक्सपेंसेस कहीं पे भी नहीं लिखे हुए हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। वही आपका एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा। इसमें फिनिश स्टॉक का एडजस्टमेंट किया जाता है। ओपनिंग तो प्लस कर दिया जाता है, क्लोजिंग माइनस कर दिया जाता है। तो 32,000 रुपये प्लस कर देंगे, 64,000 रुपये माइनस कर देंगे, जैसा हमें यहाँ दिया हुआ था। ओपनिंग फिनिश गुड्स आपका 32,000 रुपये और क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपका 64,000 रुपये। एडजस्ट करने के बाद हमारे पास 4,80,000 रुपये का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,80,000 में हम प्लस करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस को। सेलिंग एक्सपेंसेस आपके क्वेश्चन में लिखे गए हैं कि बेचे गए टन पर 50 पैसे हैं। बेचे गए टन पर 50 पैसे हैं, मतलब हमें बेचा गया टन निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन फॉर सोल्ड टन्स लेते हैं, जिसमें हम प्रोडक्शन में प्लस कर लेते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स की यूनिट्स को और क्लोजिंग फिनिश गुड्स की यूनिट्स को माइनस कर देते हैं, तो सोल्ड यूनिट्स आ जाता है। जब भी आप ये वाली कैलकुलेशन करें तो ध्यान रखना है यूनिट्स आपकी फिनिश स्टॉक से संबंधित होनी चाहिए, न कि आपकी रॉ मटेरियल या WIP से संबंधित हो। क्योंकि जब आपके पास वस्तुएं बन चुकी हैं, जब आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद आपके पास एडजस्टमेंट होता है स्टॉक का। तो हम प्रोडक्शन में स्टॉक का एडजस्टमेंट करके सेल्स यूनिट्स निकाल लेते हैं। प्रोडक्शन में प्लस किया ओपनिंग फिनिश गुड्स को, माइनस किया क्लोजिंग फिनिश गुड्स को, जैसा हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ओपनिंग फिनिश प्रोडक्ट 4,000 टन का है,
क्लोजिंग फिनिश प्रोडक्ट 8000 टन का है। इनका एडजस्टमेंट करने से हमारे पास जो आया वो सोल्ड यूनिट्स हो गया 60,000 टन। 60,000 टन को हमने यहाँ यूज कर लिया, 50 पैसे के हिसाब से 30,000 रुपये बना लिए। 4,80,000 में 30,000 प्लस करके टोटल कॉस्ट बना लेंगे। टोटल कॉस्ट के बाद में सेल्स प्राइस दिखा देते हैं। सेल्स प्राइस हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 लाख रुपये। ये 6 लाख रुपये दिखाने के बाद जो डिफरेंस अमाउंट बचेगा वो आपका 90,000 रुपये बन जाएगा प्रॉफिट। और इस तरीके से आपके पास कॉस्ट स्टेटमेंट के माध्यम से बैलेंसिंग फिगर से आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और आपको एक कैलकुलेशन और पूछी हुई क्वेश्चन में, प्रॉफिट पर टन कैलकुलेट कीजिए। तो प्रॉफिट पर टन कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि आपका जो प्रॉफिट आया उसमें बेचे गए टन का भाग दे दीजिए, यानी बेची गई यूनिट्स का भाग दे दीजिए। तो आपको 90,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और आपने बेचा 60,000 टन है, तो एक टन पर आपको ₹1.50 का फ़ायदा हुआ है। और ये आपको अलग से क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो हमने कैलकुलेशन करके दिखा दिया। अगर आपको कॉस्ट पर टन भी पूछा जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन यूनिट का भाग दे दिया जाता है। 64,000 का भाग 5/12 में लग जाएगा, तो आपका पर टन कॉस्ट आ जाएगा। ऐसे ही और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।